वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और आज हम लोग प्रोजेक्टाइल के कुछ प्रॉब्लम पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी रिलेवेंट हैं आपके कंपटीशन से रिलेटेड, जिस पे सवाल पहले भी आ चुके हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रोजेक्टाइल में हमें u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड और अल्फा जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो एंगल है जिसपे इसको प्रोजेक्ट किया गया 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड्स इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज बीटा। 2 सेकेंड के बाद इसका इंक्लिनेशन चेंज होके बीटा हो गया है हॉरिजॉन्टल से। तो tan बीटा की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी होगी। तो पहली चीज तो ये समझो कि इसका प्रोजेक्टाइल कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ही केस है, ग्राउंड से फेंका गया और बॉल जाके ग्राउंड पे ही गिरी और जी के इन्फ्लुएंस के कारण इसमें ट्रेजेक्ट्री का कर्व आ गया या जी कर्व एचर बना जो कि थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का होता है, जिसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं हम लोग। अच्छा, तो इसी यू के अगर कंपोनेंट ले लें हम लोग इनिशियली, तो ये क्या आ जाएगा, यू कॉस अल्फा विच विल बी क्या 20 कॉस अल्फा, और ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा 20 साइन अल्फा। ठीक है, अब एक पॉइंट कह रहा है 10 सेकंड के बाद एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से बीटा का एंगल बना रही है। ठीक है, तो इस फिगर को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते हैं। 20 मीटर में यहां लिख देता हूं तो मैं समझ में आ ही रहा है। ठीक है, और ये वो पॉइंट है जिसकी चर्चा हो रही है, जहां पर ये पार्टिकल पहुंचा आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, तो उस समय मान लो Vx हॉरिजॉन्टल वाला है और Vy जो है वर्टिकल वाला वेलोसिटी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो tan बीटा क्या होगा, tan बीटा कुछ देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी तो ऐसे ही होगी ना इसकी, और ये होगा क्या Vy ही, और ये हो जाएगा बीटा। बीटा यही होगा, वर्टिकल जो वेलोसिटी वेक्टर है Vx से जो एंगल बनाता है वही बीटा होगा। और बीटा को अगर tan बीटा के फॉर्म में लिखो तो क्या होगा, tan बीटा विल बी इक्वल टू Vy बाई Vx। तो यानी कि अगर Vy और Vx मालूम चल जाए हमें, तो हमें tan बीटा मालूम चल जाएगा जो कि पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा कैसे पता करें भाई Vy और Vx। अब एक चीज समझो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, इसमें x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है, तो जो 20 cos अल्फा है वही Vx हो जाएगा, है ना। तो Vx की वैल्यू तो हमें मालूम चल गई कितनी, 20 cos अल्फा। Vx इज इक्वल टू 20 cos अल्फा हो गया। वैसे ही Vy निकालने के लिए हमें इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है प्रोजेक्टाइल में। वर्टिकल वेलोसिटी क्यों चेंज होती है, क्योंकि जी नीचे एक्ट कर रहा होता है, जी एक्ट कर रहा होता है नीचे, जिसके कारण Vy चेंज होगा। 10 सेकंड के बाद Vy जो है 20 साइन अल्फा नहीं रह जाएगा, कुछ बदल जाएगा। और वो Vy हम कैसे निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। Vy इज इक्वल टू ui प्लस AYT। ठीक है, ui हमें पता है 20 साइन अल्फा है, करेक्ट, यहां रख दो ui की जगह 20 साइन अल्फा, प्लस ay कितना है -g है, राइट। तो यहां मैंने लिख दिया 20 साइन अल्फा माइनस g इंटू टाइम 10 दिया हुआ है, राइट। 10 सेकेंड के बाद ही तो टाइम 10 रख दिया। तो क्या बन गया देखो, Vy बन गया 20 साइन अल्फा माइनस 100 बन गया, क्योंकि जी की वैल्यू 10 होती है। तो Vy भी आ गया हमें और Vx भी पता चल चुका है। जरा इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो tan बीटा विल बी, Vy रख दो 20 साइन अल्फा माइनस 100 अपॉन में Vx विच इज 20 कॉस अल्फा, और जब इसको स्प्लिट करोगे तो बन जाएगा ये साइन अल्फा बाई 20 कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा आ जाएगा। देखो लिख देते हैं, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा आ जाएगा, 20 कैंसिल हो गया, और यहाँ आ जाएगा 100 बाई 20 कॉस अल्फा। साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या होता है, tan अल्फा माइनस 25 जो 100 होता है, तो ऊपर में 5 आ गया अपॉन में कॉस अल्फा। और तुम देखो 1 बाई कॉस अल्फा कुछ नहीं होता है, सेक अल्फा ही होता है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5
सेक अल्फा, दैट इज tan बीटा। तो tan बीटा की वैल्यू आ रही है tan अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा। कोई ऑप्शन है? tan अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा, विच इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज राइट। ओके, तो इस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रहेगी, तभी आप इक्वेशंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इज, टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इज। अब तुम देखो, एक प्रोजेक्टाइल दिया गया हुआ है, इसमें u इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा एंगल पे उसे थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टल से, तो ऐसा कुछ कर्वेचर बनाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? u cos थीटा, ये क्या हो जाएगा? u sin थीटा, और ये पूरा जो डिस्टेंस होता है इसे रेंज कहते हैं, राइट? और ये हाइट जो होती है मैक्सिमम हाइट होती है, एच मैक्स। तो कह रहा है कि जो एच मैक्स है और जो रेंज है वो सेम है, तो ऐसा होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, ये पूछा है। तो चलो भाई, जैसा कह रहा है वैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। एच मैक्स इज इक्वल टू आर दिया हुआ है। अब इतना दिया हुआ है तो हमें बाकी चीजें तो पता है ना, एच मैक्स की वैल्यू पता है हमें कितनी होती है, इक्वेशन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होती है। और रेंज क्या होता है? रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है ना? देखो, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, तो आया हमारा आंसर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा को जरा ओपन कर लो, क्या बन लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया यहाँ, तो बच्चा साइन थीटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा आया, जो कि फर्दर हम लोग कॉस थीटा को नीचे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 4, और थीटा की वैल्यू फाइनली आ गई tan इनवर्स 4। So this is the answer of this question. Any option? Yes, option D is present here. Tan inverse 4 is the right answer. Okay. So I hope this question is clear. कैसे अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस को, तुम्हें समझ में आया? ये क्वेश्चन और दिया है, इसे देखते हैं। Two particles are projected from the same point with the same speed u such that they have the same range r, but different maximum heights h1 and h2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा? ठीक है, आर स्क्वायर h1 h2, यानी कि आर h1 h2 के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। पहले समझते हैं आर h1 h2 है क्या। देखो, एक केस दिया हुआ है यहाँ पे, जहां पे एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो कुछ ऐसा कर्व उसने बनाया, और दूसरे प्रोजेक्टाइल को, अच्छा, दोनों को सेम स्पीड से फेंका गया यू से, तो पहले वाले को यू से फेंका गया और दूसरे वाले को भी यू से ही फेंका गया, लेकिन उसका मैक्सिमम हाइट थोड़ा अलग होगा, लेकिन क्योंकि सेम रेंज है तो दोनों एक ही जगह आके गिरेंगे ना, सेम रेंज है, दोनों का रेंज सेम है, दोनों प्रोजेक्टाइल का, तो कौन सा ऑप्शन सही है? अच्छा, एक चीज समझो, अगर ये h1 होगा तो जाहिर सी बात है ये पूरा डिस्टेंस जो होगा वो h2 होगा, अलग अलग मैक्सिमम हाइट है, पहले की h1 है दूसरे की h2 है, लेकिन ये रेंज सेम कैसे आ रही है? रेंज सेम तभी आ सकती है जब एक थीटा हो तो दूसरा कितना हो? 90 माइनस थीटा हो, तभी पॉसिबल है। इसको समझते हैं कैसे। देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी लिख सकते हैं। ये कब होता है? जब एंगल थीटा हो हॉरिजॉन्टल से, राइट? लेकिन जब एंगल 90 माइनस थीटा हो, और 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए भी रेंज वही होगी। देखो कैसे रेंज हो जाएगी, यू स्क्वायर, ये 2 बाहर ले लिया मैंने, साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, अपॉन में जी। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, जो कि अल्टीमेटली यही बन जा रहा है, 2 साइन स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी आया, जो अल्टीमेटली वही बन गया जिससे हमने स्टार्ट किया था। यानी कि थीटा एंगल हो चाहे 90 माइनस थीटा एंगल हो, रेंज हमेशा सेम आता है। यानी कि एक एंगल अगर सपोज करो 30 है, तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए? 90 माइनस 30 होना चाहिए, यानी कि 60 होना चाहिए, यानी ये पूरा एंगल 60 होना चाहिए, तभी रेंज सेम आएगी। ठीक है,
तो आई होप कि रेंज सेम आने का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया। अब उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो कैसे, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, H1 दिया हुआ है फॉर थीटा एंगल और H2 दिया हुआ है 90 माइनस थीटा एंगल के लिए। इतनी बात समझ में आई। H1 है मैक्सिमम हाइट थीटा एंगल के लिए और H2 क्या है 90 माइनस थीटा एंगल के लिए है। ठीक है ना। अच्छा, इतना अगर क्लियर है तो आर की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, विच इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दोनों के लिए, थीटा के लिए भी और 90 माइनस थीटा के लिए भी, दोनों के लिए यही आएगी यार। और H1 कितना आएगा, जरा हमें इक्वेशन याद हो, H1 का इक्वेशन क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा ना, यही होता है H1 फॉर थीटा एंगल। और H2 के लिए कितना होगा, जब 90 माइनस थीटा एंगल हो रहा होगा, H2 के लिए होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, राइट, बाई जी, बाई 2g सॉरी। तो क्या आ गया, ये साइन 90 में थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g आ जाएगा, है ना। तो हमें H1 और H2 आ गए। अब देखो H1 H2 को तुम मल्टीप्लाई करोगे, मैं इसको रब कर दे रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, अब इस सबको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो इसको भी हटा देते हैं। ये हो गया 90 माइनस थीटा, जिसकी वजह से यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g आ गया H2। H1 हमें पता ही है और R की वैल्यू वो होती है। अब इनमें रिलेशन चाहिए R H1 H2 में, कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लेते हैं। H1 H2 मल्टीप्लीकेशन में दिए हुए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा, U4 बाई 4g स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। जिसको अगर तुम्हें साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बनाना है तो यहां पर 4 चाहिए होगा, राइट, और एक और 4 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, ये पूरा जो है देखो साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर आया u की पावर 4 नीचे 16g स्क्वायर, और ये हो गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब तुम देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इनका होल स्क्वायर बाय 16 कर दो तो ये रेंज स्क्वायर बाय 16 बन रहा है, राइट। दैट इज कमिंग आउट टू बी क्या, H1 H2 का मल्टीप्लीकेशन, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 H1 H2। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसमें सेम रेंज का कॉन्सेप्ट था जिसमें हमेशा एंगल दो प्रोजेक्टाइल का थीटा या 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है, लेकिन दोनों की मैक्सिमम हाइट अलग अलग होती है, रेंज सेम होता है, एंगल अलग अलग होता है, लेकिन एंगल क्या होते हैं, थीटा और माइनस 90 माइनस थीटा। So this is how we come to this first part of problems session, and in the next session we'll talk about next set of problems जो कि प्रोजेक्टाइल में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो उसको डिस्कस करने से पहले आई विल सजेस्ट यू दैट यू कीप लर्निंग एंड यू कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।